बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वाले स्टूडेंट्स को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी की तरफ से सलाम। डेफिनेशंस का सिलसिला जारी है। अब जो मैं डेफिनेशन लिखने जा रहा हूँ वो कॉन्जुगेट मैट्रिक्स के बारे में है। कॉन्जुगेट, जब आपने कम्प्लेक्स नंबर डिफ़ाइन किए, अगर z आपके पास एक कम्प्लेक्स नंबर है 1 प्लस आयोटा, तो आपको याद होगा कि z कॉन्जुगेट किसके बराबर होता है? आयोटा वाली रकम का साइन चेंज कर दें। तो इसी तरह का कंसेप्ट जो है ये हम यहाँ पे यूज़ करने जा रहे हैं। अब जो हमारे पास मैट्रिक्स आएगा उस मैट्रिक्स के अंदर कम्प्लेक्स नंबर्स इन्वॉल्व होंगे, ठीक है। तो डेफिनेशन फिर मैं क्या लिखूंगा? लेट ए बी अ मैट्रिक्स over the field of complex number. ओवर द फील्ड ऑफ कम्प्लेक्स नंबर से मुराद क्या है कि इसके जो एलिमेंट है ए के, ये कम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में होंगे। फील्ड क्या होता है? फील्ड बजाते खुद एक सेट होता है जो कि अबेलियन ग्रुप होता है अंडर एडिशन, अबेलियन ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ वो सेटिस्फाइड करता है। तो 10-11 कंडीशनें हैं फील्ड की बजाते खुद, वो भी किसी टाइम जो है वो हम उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ से जब हम कहते हैं मैट्रिक्स ओवर द फील्ड ऑफ कम्प्लेक्स नंबर, तो इसका मतलब है कि ए के जो एलिमेंट हैं वो कम्प्लेक्स नंबर की शक्ल में आ रहे हैं। देन चेंज each element of A by its conjugate. By its conjugate. The matrix obtained is called as conjugate matrix. Conjugate matrix of A and is denoted by, इसको हम कैसे डिनोट करेंगे? डिनोट करने का तरीका देखें। डिनोटेड बाई, ए के ऊपर ऐसे डैश लगा देंगे, जिस तरह ये z था, z कॉन्जुगेट के लिए डैश लगा दिया, ए के ऊपर डैश लगा देंगे। फॉर एग्जांपल ए मैट्रिक्स है मेरे पास 1 प्लस आयोटा, 2 माइनस आयोटा, 3 आयोटा। अब कॉन्जुगेट क्या है? कॉन्जुगेट आयोटा वाली रकम का साइन चेंज करता है। तो ए कॉन्जुगेट किसके बराबर आ जाएगा? 1 माइनस आयोटा, 2 प्लस आयोटा, आयोटा वाली रकम का साइन चेंज कर दिया। अब ये रियल नंबर है, रियल नंबर भी कम्प्लेक्स नंबर होता है, पता है आपको कि नहीं? ये 3 है, इसको 3 प्लस 0 आयोटा लिखा जा सकता है। ऐसा कम्प्लेक्स नंबर जिसका इमेजिनरी पार्ट 0 हो उसको हम रियल नंबर कहते हैं, ठीक है। तो एवरी रियल नंबर इज अ कम्प्लेक्स नंबर, बट एवरी कम्प्लेक्स नंबर इज नॉट अ रियल नंबर। या 3 एज इट इज आ गया और आयोटा का साइन चेंज किया, माइनस आयोटा आ गया जी, ठीक हो गया। ये था कॉन्जुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स के बारे में कॉन्सेप्ट। अब हम डिफाइन करते हैं हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या होता है। अब इसमें कॉन्जुगेट मैट्रिक्स को और ट्रांसपोज दोनों को मिला के एक नई चीज़ डिफाइन करने जा रहे हैं। डेफिनेशन देखिएगा, आ स्क्वायर मैट्रिक्स ए, इसके लिए भी मैट्रिक्स का स्क्वायर होना बड़ा ज़रूरी है। आ स्क्वायर मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स ए, अब ये भी ए है, ये भी ए है, तो इसको आप स्मॉल ए के साथ रिप्रेजेंट कर लें। A square matrix A is said to be Hermitian, is said to be Hermitian.
इसको हम हर्मिशियन कहेंगे अगर ए का कॉन्जुगेट लें। पहले कॉन्जुगेट लेना इससे पहले मैंने आपको सिखाया है, फिर उसका ट्रांसपोज लें, ट्रांसपोज लेना भी आपको सिखाया है। तो दोबारा अगर मैट्रिक्स ए के बराबर आ जाता है तो फिर ए को हम क्या कहेंगे कि ये हर्मिशियन है। A square matrix A is said to be Hermitian if A conjugate का ट्रांसपोज A के बराबर आ जाए। फॉर एग्जाम्पल ये एक एग्जाम्पल देखते हैं बुक में से और उसको हम हर्मिशियन साबित करने की कोशिश करते हैं। फर्ज कर लिया मेरे पास ये एक मैट्रिक्स है A इज इक्वल टू 3 माइनस आयोटा माइनस आयोटा 2 आयोटा और 1 प्लस आयोटा। हर्मिशियन मैट्रिक्स नहीं सॉरी ये एग्जाम्पल ए इज इक्वल टू, इसकी एग्जाम्पल ये है 1 माइनस आयोटा 1 प्लस आयोटा और 2। इसका कॉन्जुगेट यहां पे होना चाहिए था, वो मैंने कॉन्जुगेट वाली जो है ना वो एग्जाम्पल पहले लिख दी थी। ए के लिए हर्मिशियन के लिए इसको लेंगे हम। अब मैंने साबित करना है कि ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज ए के बराबर है, तो पहले हम इसका कॉन्जुगेट लेते हैं। टेकिंग कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट लिया तो ए कॉन्जुगेट बराबर आ गया 1, आयोटा वाली रकम का साइन चेंज कर दें, इधर भी आयोटा वाली रकम का साइन चेंज कर दें 2। ओके, अब आप इसका ले ट्रांसपोज। टेकिंग ट्रांसपोज, ट्रांसपोज लेंगे तो ये आ जाएगा ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज इज इक्वल टू, पहली रो का पहला कॉलम बना दो, दूसरी रो का दूसरा कॉलम बना दो। ठीक है जी, ये ऑर्डर 2 का तो बनाना बड़ा आसान है कि जो भी कॉन्जुगेट आप इधर लें उसका, जो भी कम्प्लेक्स नंबर इधर लें इधर उसका कॉन्जुगेट ले लें। अब ये देखिए ये किसके बराबर आ गया 1 मनफी आयोटा 1 प्लस आयोटा 2, ये तो दोबारा ए के बराबर आ गया, तो ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज ए के बराबर आ गया, तो देयरफॉर ए को मैं क्या कहूंगा, ए इज हर्मिशियन। ठीक, अब हम डिफाइन करते हैं कि सिक्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या होता है। व्हाट इज सिक्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स? सिक्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स थोड़ा सा फर्क है इसमें। अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए is said to be इसको भी स्मॉल ए लिख लें, कहीं आप ऐसा ना हो कि इसके साथ मिक्स ही कर दें। is said to be सिक्यू हर्मिशियन इफ ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज लें और वो माइनस ए के बराबर आ जाएगा। अगर ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज माइनस ए के बराबर आएगा तो उसको हम कहेंगे कि ये सिक्यू हर्मिशियन है। तो आइए सिक्यू हर्मिशियन की एग्जांपल देखते हैं। फर्ज किया कि मेरे पास ये एक मैट्रिक्स है 0 2 माइनस 3 आयोटा -2 -3 आयोटा और 0। इसकी भी पहचान जो है वो ये है कि डायगोनल एलिमेंट इसके भी 0 के इक्वल आएंगे सिक्यू के। अब पहले हम इसका लेते हैं कॉन्जुगेट। टेकिंग कॉन्जुगेट, तो ए कॉन्जुगेट बराबर आ गया 0, इसका कॉन्जुगेट लिया तो 2 + 3 आयोटा,
इसका कॉन्जुगेट लिया तो 2 माइनस प्लस हो जाएगा 3 आयोटा और ये 0 के बराबर आ गया। टेकिंग ट्रांसपोज, अब हम इसका ट्रांसपोज लेंगे। ट्रांसपोज लेने का तरीका, रोज को कॉलम में चेंज कर दिया जाए। ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज। अब पहली रो क्या है, 0 प्लस 0 2 प्लस 3 आयोटा। दूसरी रो का दूसरा कॉलम बना दिया, -2 प्लस 3 आयोटा 0। ओके ओके, अब यहां से आप माइनस कॉमन तो ले जरा। माइनस कॉमन लेने से मुराद अंदर सारी रकमों का साइन चेंज कर देंगे। ये बन जाएगी 2 माइनस 3 आयोटा, ये -2 माइनस 3 आयोटा और ये 0। और ये को चेक करो, 0 2 माइनस 3 आयोटा, 0 2 माइनस 3 आयोटा, -2 माइनस 3 आयोटा और 0 सेम आ गया। तो ए कॉन्जुगेट ये -a के बराबर आया। ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज किसके बराबर आया, -a के बराबर आ गया। देयरफॉर ए इज सिक्यू हर्मिशियन, सिक्यू हर्मिशियन। अब आपने एक चीज याद रखनी है कि अगर सिक्यू सिमेट्रिक, सिक्यू की बात होगी तो नेगेटिव आएगा, सिक्यू सिमेट्रिक नेगेटिव, सिक्यू हर्मिशियन नेगेटिव। इसके साथ ही इस लेक्चर को मैं यहीं पे वाइंड अप करता हूं। अगले लेक्चर में हम एक्सरसाइज 3.4 का आगाज़ करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।